वैसे तो कम ही एज है मेरी, और मुझे पता होता ना कि तुम कंगले फकीर हो तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालती। ऐसे निकम्मे निखट्टू मट से बेहतर है औरत अकेले ही जिंदगी गुजारे। बड़ा आया मुझे बातें सुनाने वाला। अभी मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूं ना तो रोड पे रातें गुजारना पड़ेंगी तुम्हें, या तो किसी पुल के नीचे। तुम्हारी जेब में तो 2 रुपए भी नहीं है कि कहीं जाके तुम रेंट पे ही घर ले लो। बस बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ मारो, मुझे मारो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पुलिस में FIR कटवाऊंगी और फिर जब वहां पर जूते पड़ेंगे ना तो लग पता जाएगा, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और मैं कोई जोया नहीं हूँ जो तुम्हारे जूते भी खाए और जूते सीधे भी करे। मैं तुम्हें ना कुच्चा चबा जाऊंगी। ये मुलाकात महज इत्तफाकिया थी या तुम्हारी बीवी ने उन्हें वहां मिलने के लिए बुलाया था? मम्मी कभी तो टॉन्ट करने से अवॉइड किया करे। आपको क्या लगता है कि आलिया उन्हें बुलाएगी और वो खुशी खुशी चली आएंगी यहाँ पे? वो बस इत्तेफाक से उसकी मुलाकात हो गई थी वहां पे। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना तुम्हारी बीवी को तो हमारे घर के मामलात में जबरदस्ती घुसने का शौक तो बहुत है। आंटी, दूसरों को इल्जाम देने से पहले ना एक बार सोच लिया करें। मैं जुनैरा की दुश्मन नहीं हूं, और मेरी उन लोगों से जो भी बात हुई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर जुनैरा से मोहब्बत की इतनी दावेदार हो तो उन्हें समझाती ना कि जुनैरा को कबूल कर लें। माशाल्लाह, ढिठाई हो तो ऐसी, अपनी गलती कभी नहीं मानोगी। मेरा तो ये ख्याल है कि हमें उनके घर जाना चाहिए और कोई फैसला करना चाहिए। कैसा फैसला? मेरी बच्ची ब्याह कर ससुराल जाएगी और बस। हाँ, ताकि वो सारी उम्र बच्ची को ताने देते रहें और बुरा भला कहते रहें और ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। अरे अम्मा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, और बच्चों के बाद तो ये सारी बातें सब भूल जाते हैं। मैं सारी गलती अपने सर ले लूंगी और अनीता से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूंगी, बस। नौशीन, मेरी बात सुनो। अभी कोई जादू ऐसा इजाद नहीं हुआ जो औरतों के किरदार पे लगे दाग को मिटा दे। और माफी मांगोगी तुम, वो भी अनीता से। ये तो आलिया थी कि उसने बात सुन ली। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा, इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे। अरे अभी वो गुस्से में है ना, इसलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब देखिएगा, जब कभी मेरी अनीता से बात होगी तो वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। बहुत मानती है मेरी वो। मम्मी आप किस दुनिया में रहती हैं? वो लोग बहुत सख्त नाराज हैं, साफ नजर आ रहा है। मुझे तो आलिया की बात बिल्कुल मुनासिब लग रही है। अगर उन्होंने जुनैरा को कबूल भी कर लिया तो उसे कभी इज्जत नहीं देंगे। जुनैरा का माजी हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को ससुराल में कोई किसी किस्म का ताना दे या सलील करे। वैसे तुम्हारी बहन एक बार बेवा हो चुकी है, अब क्या उस पे तलाक का दाग भी लगवाओगे तुम? देखो, तुमने सुना ही होगा बड़े लोगों से, जो बोता है वही काटता है। और ये वक्त अपने गलत फैसलों के भुगतने का आ गया है। अम्मा, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती ना तो कम से कम बुरा तो मत बोले। बात सुनो, जुनैरा मेरा भी खून है, मैं क्यों उसके लिए बुरा चाहूंगी? यकीनन इसने अनीता को भरा होगा, उससे कहा होगा कि रिश्ता खत्म कर दे। ये बहुएं कभी ससुराल की सगी नहीं हो सकती, हमेशा बुरा सोचती हैं ससुराल में।
हम इसी दिन की वजह से जुनैरा को बचाना चाहते हैं। कल को उसकी सास इसी तरह उसे ताने और बुरा भला ना कहे। कोई भी माँ अपनी बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद करती है? अगर अब तुमने कर ही दिया है तो बैठो और भुगतो और सोचो अब करना क्या है। अब तुमने भी कुछ बातें सुनानी है मुझे तो सुना दो, कोई कसर रह गई है अगर तो। मम्मी सारी सिचुएशन आपके सामने तो है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप तुम सब दूध के धुले हो, बस सारी गलती नौशीन की है। मुझ पे डाल के सब बरी जिम्मा हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। माना कि हॉस्पिटल नहीं जाना होता, लेकिन सुबह सुबह उठने से दिन अच्छा गुजरता है अकॉर्डिंग टू अम्मा। पता है ना, जो सुबह सुबह नहीं उठते सारा दिन नहुसत से भरा होता है। सोएबा जी, मैं सोच रही हूँ सुल्तान के ऑफिस चली जाऊं। इतना बकवास आइडिया किसने दिया तुम्हें? और ऐसा करने से होगा क्या? एक बार अपनी इज्जत बचाकर वापस आ गई हो ना, अगली बार की कोई गारंटी नहीं। और वो तो पुराना पापी है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से उसका जुर्म कबूल करवा लोगी और उसे जेल करवा सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी से उठो, नीचे आओ, चाय रखी हुई है ऊपर मैंने, कुछ खा भी लो। फिर पता है ना, सारा दिन खाली पेट बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। जल्दी से आ जाओ। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो किसी की मजाल थी जो मेरे सामने कोई कुछ बोल सकता। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दादी मैं बहुत बुरी हूं ना, मैंने आप सबको परेशान करके रखा हुआ है। आज उस दिन जिस दिन मैं अपनी जान ले रही थी, आप लोगों ने मुझे रोका ना होता। खबरदार अगर कभी ऐसी बात मेरे सामने की भी। अरे बेटा, जिंदगी एक बार मिलती है, ये अल्लाह की अमानत होती है। वो कहते हैं ना, इसे खोना नहीं और खो के रोना नहीं। दादी मैं कहता था कि अगर इंसान को जिंदगी जीने का सलीका हो ना, तो उसको जिंदगी बार बार मिलती है, हर दिन एक नया दिन होता है। लेकिन मौत सिर्फ एक बार आती है और वो सब ले जाती है। मैं बहुत समझदार था। हाँ, लेकिन वो मिट्टी में मिल गया। उसकी बातें मेरी जहन में रहती हैं। क्या पता एक दिन उसकी बातें मेरे जहन में ना रहें, लेकिन उसकी मौत का गम मुझे हमेशा सताता रहेगा। देखो बेटा, वो अपनी उम्र इतनी लिखवा के लाया था, बस उसका वो टाइम आ गया और वो चला गया। लेकिन जो है उसके ऊपर फोकस करो और सोचो उसके बारे में। दादी, शान बहुत चालाक लगता है, पता नहीं उसको क्या चाहिए। अब वो तेज है, चालाक है या जैसा भी है, अब वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी हो। हाँ, एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगी बेटा, कहते हैं बड़े बड़े समझदार लोग कि आंखें और कान हमेशा खुले रखो और जुबान बंद रखो, तो पता चल जाएगा उसके दिल में क्या चल रहा है। दादी आपको पता है, वो सिर्फ मुझसे सवाल किए जाता है और जब मैं उससे कुछ पूछती हूँ ना, तो वो जवाब नहीं देता, बात ही घुमा देता है। देखो बेटा, इस वक्त वो परेशान है, कंफ्यूज है। अरे उसने तो अभी तक कोई ऐसा गलत फैसला भी नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो ऐसे मौके पर बदतमीजी भी करता
और फौरन के फौरन कोई फैसला कर लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा लड़का है। अब तुम ऐसे करो कि नमाज पढ़ो और अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करो। अल्लाह सबसे बेहतर करने वाला है। और उसके बाद सो जाओ। थैंक यू दादी।